2132 में अंतरिक्ष यात्रा आम बात है और कंपनी एम्बर कॉर्प अन्य ग्रहों पर खनन करने और विदेशी जीवों को पकड़ने के लिए जहाज भेजती है ताकि उन्हें पृथ्वी पर भोजन के स्रोत के रूप में लाया जा सके। एक किंवदंती है जो सफेद अंतरिक्ष के बारे में बात करती है, एक ऐसी जगह जहां माना जाता है कि एक व्यक्ति अपनी सभी अशुद्धियों से मुक्त हो सकता है। यहाँ कोई बीमारी नहीं है और कोई कष्ट नहीं है, केवल स्पष्टता है। आज तक कोई भी इस स्थान तक नहीं पहुंच पाया है क्योंकि इसे टेनलोंग नामक एक विशाल प्राणी द्वारा संरक्षित किया गया है। एक दिन 2 अंतरिक्ष शिकारी टेनलोंग को खोजने में सफल हो जाते हैं। कैप्टन बेंटले गोली चलाते हैं लेकिन टेनलोंग की साथी अपनी शल्कों से गोली को रोक देती है। हॉथॉर्न एक विशेष सूट पहनकर बाहर आता है और साथी के गले के कमजोर स्थान पर निशाना साधता है। उसे मारने में सफल हो जाता है। इससे टेनलोंग क्रोधित हो जाता है और हॉथॉर्न का पीछा करने लगता है, जबकि बेंटले फिर से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसकी गोली चूक जाती है और वह जहाज पर नियंत्रण खो देता है क्योंकि अचानक उसके पीछे एक तेज रोशनी चमकती है। फिर टेनलोंग जहाज पर हमला करता है, उसे उड़ा देता है और बेंटले की हत्या कर देता है। 24 साल बाद लिन अपनी बाइक एक रेस्तरां के बाहर उतारती है लेकिन अंदर नहीं जा सकती क्योंकि दरवाजे पर एक गार्ड है। वह आईसी या इंटरस्टेलर कंजर्वेशन एनफोर्समेंट के लिए काम करती है। इमारत के अंदर बेंटले का बेटा रिचर्ड एक संदिग्ध व्यापारी के साथ बैठक कर रहा है जो एक कांच के अंदर क्रेजी बग नामक प्राणी को रखता है। इस आदमी के पास एक नक्शा है जिसमें उन सभी स्थानों का विवरण है जहां टेनलोंग को वर्षों में देखा गया है और प्राणी के शरीर के लिए एक आकर्षक इनाम की पेशकश करता है। उसी समय गार्ड अंदर आता है और उन्हें बताता है कि उन पर आईसी द्वारा नजर रखी जा रही है और व्यापारी सोचता है कि रिचर्ड ने उन्हें फंसाया है। गार्ड रिचर्ड को गर्दन से पकड़ लेता है और व्यापारी उसके कान में बग डालने की कोशिश करता है लेकिन रिचर्ड उसे उसके हाथ से गिरा देता है। फिर वह एक कांटा पकड़ता है और गार्ड को चुभाकर उसे हटा देता है। एक और गार्ड उसके पीछे आता है और उसे लात मारने में सफल होता है लेकिन वह उसे एक फूलदान से बेहोश कर देता है। व्यापारी रिचर्ड की पीठ पर एक कुर्सी तोड़ता है और उसे कुछ बार मारता है जब तक कि रिचर्ड उसे नीचे नहीं गिरा देता। वे एक मेज पर गिरते हैं और रिचर्ड व्यापारी को पीटना शुरू कर देता है जो एक बोतल तोड़ता है और उसे चुभाने की कोशिश करता है। पास में बग को देखकर रिचर्ड आदमी का चेहरा नीचे धकेलता है और बग उसकी नाक के माध्यम से प्रवेश करता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वह नीचे रहता है। तीसरा गार्ड गोली चलाने की कोशिश करता है लेकिन अब रिचर्ड बस नक्शा पकड़ सकता है और निकल सकता है। ये देखकर लिन भी चली जाती है। 3 महीने बाद लिन एसेक्स स्पेसशिप में गुप्त रूप से काम करने के लिए तैयार हो रही है। उसके एजेंट रिकॉर्ड साफ कर दिए गए हैं और अब उसे एक खनन और मछली पकड़ने की एस्कॉर्ट के रूप में आपूर्ति आदेश के साथ दिखावा करना होगा। उसके जाने के बाद उसके सहकर्मी लिन के इस विश्वास पर चर्चा करते हैं कि वह सफेद अंतरिक्ष से ठीक हो जाएगी। कुछ ही क्षणों बाद लिन एसेक्स पर चढ़ती है और कप्तान से मिलती है जो रिचर्ड होता है। उसका भाई ओवेन उसे जहाज का दौरा कराता है और उसे सभी क्रू से मिलवाता है जिसमें रसोइयां भी शामिल है। बाटाली जो लिन से कहता है कि वह उसके बॉयफ्रेंड हार्पो से दूर रहे। रसोई में एक पुराना क्रायोपॉड है जिसे अब फ्रिज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब बूढ़ा हो चुका हॉथॉर्न भी क्रू का हिस्सा है और वह बेंटले को खोने के बाद शराबी बन गया। इसके बाद लिन अपने कमरे में रहती है और अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर के साथ काम करती है। उसकी प्रोफाइल पहले दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि उसे एक ट्यूमर है और उसके पास केवल 6 महीने का समय है। इसके बाद वह अपने बॉस द्वारा भेजी गई जानकारी की जांच करती है और पता चलता है कि हर एक क्रू सदस्य का आपराधिक अतीत है, इसलिए सावधान रहना होगा। कुछ समय बाद हॉथॉर्न, हार्पो और ओवेन विशेष सूट पहनते हैं और क्लिकर्स को जीवों का शिकार करने के लिए बाहर जाते हैं। लिन पूरी प्रक्रिया में सवाल पूछती है जिसे रिचर्ड अजीब मानता है क्योंकि मछली पकड़ने वाले एस्कॉर्ट्स को ये बातें पता होनी चाहिए। त्रयी एक चट्टान को लहराती है जिसे क्लिकर्स पसंद करते हैं और छोटे वाले तुरंत कंटेनर में फॉलो करते हैं। बड़ा क्लिकर जाने से मना कर देता है और लोग गोली मारते हैं तो वह दूर तैर जाता है। ओवेन गठन तोड़ देता है और उसके पीछे उड़ जाता है। दूसरों की डांट को नजरअंदाज करते हुए बड़ा क्लिकर एक क्षुद्र ग्रह में प्रवेश करता है और ओवेन उसे आगे मिलने के लिए एक अलग सुरंग लेता है लेकिन उसी क्षण एक सफेद रोशनी कुछ सेकंड के लिए बहुत तेज चमकती है और उसे बेहोश कर देती है। जल्द ही रडार पर कुछ बहुत बड़ा दिखाई देता है, इसलिए हार्पो और हॉथॉर्न जल्दी से कंटेनर को जहाज में धकेलने के लिए दौड़ते हैं। रिचर्ड एक हार्पून चलाता है जो क्षुद्र ग्रह से जुड़ जाता है ताकि जब ओवेन जागे तो वह उसे पकड़ सके। जैसे ही वह इधर उधर घूमता है वह गलती से अपना सिर मार लेता है और वह धीरे धीरे चलने लगता है। उसकी हैरानी के लिए टेनलोंग पास में दिखाई देता है, इसलिए ओवेन एक ट्रैकर चलाता है जो जानवर के तराजू पर फंस जाता है। पूरी टीम जानवर को उड़ते हुए देखती है इससे पहले कि वे ओवेन को वापस जहाज में खींच लें। इस बीच टेनलोंग चमकदार रोशनी में गायब हो जाता है। बाद में रात के खाने के दौरान लिन एक जहाज की कहानी साझा करती है जो टेनलोंग का पीछा करते हुए गायब हो गया था और वह यह सिद्धांत देती है कि उसने सफेद स्थान पाया। यदि ऐसे काले छिद्र हैं जिनमें प्रवेश किया जा सकता है तो वह सोचती है कि सफेद छिद्र निकास हैं। टीम हंसती है क्योंकि वे सोचते हैं कि व्हाइट स्पेस एक परिघटना है। तो लिन एक वैकल्पिक सिद्धांत साझा करती है क्योंकि क्लिकर्स को टेनलोंग का पीछा करना चाहिए। ट्रैकर पीछा करते हुए ओवेन थ्रू अपनी मछली पकड़ने को दोगुना कर सकता था। हालांकि रिचर्ड कहता है कि वे महीनों से मछली पकड़ रहे हैं और अब घर जाने का समय है। रात के खाने के बाद पता चलता है कि हार्पो बैटाली पायलट रैग्सलैंड संग धोखा दे रहा है।
वे समाप्त होते हैं। हार्पो रिचर्ड से मिलने जाता है, मछली पकड़ने जाना चाहता है। लिन ने उल्लेख किया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। रिचर्ड समझाता है कि वह नहीं चाहता कि लिन लगातार उनके कंधों पर नजर रखे, इसलिए वे इस ऑर्डर को पूरा करेंगे और पहले उसे उतार देंगे, फिर वे बड़े लोड के पीछे जा सकते हैं। इस बीच लिन चुपके से कम्युनिकेशन रूम में जाती है और बर्फ पर एक संदेश भेजती है, बिना यह देखे कि उसका प्रसारण अवरोधित हो गया है। कुछ घंटे बाद रिचर्ड बेंटले की एक रिकॉर्डिंग देखता है जो टेन लॉन्ग के बारे में बात कर रहा है, और उसे वह दिन याद आता है जब उसके पिता ने उसे एक तलवार उपहार में दी थी। वह रेडियो पर रैक्सलैंड द्वारा बाधित होता है, जो उसे बताता है कि 2 छोटे अज्ञात जहाज आ रहे हैं। रिचर्ड कॉकपिट की ओर दौड़ता है और रैक्सलैंड से कहता है कि उनसे बचने के लिए उड़ान भरें। जहाज उनका रास्ता रोक लेते हैं, यह महसूस करते हुए कि ये समुद्री डाकू हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि वे उन्हें आने दें। क्रू रैक्सलैंड और बताली को एक गुप्त कक्ष में छिपा देता है, जबकि रिचर्ड कार्गो पर एक बीकन लगाता है। वह सभी को अपने हथियार छिपाने के लिए भी कहता है ताकि टकराव से बचा जा सके। जब समुद्री डाकू जहाज पर आते हैं तो वे तुरंत लिन को देखते हैं और उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं। ओवेन उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका पैर चाकू से काट दिया जाता है और समुद्री डाकू का कप्तान लिन को दीवार के खिलाफ धकेल देता है। वह उन सभी दंड संहिताओं का उल्लेख करना शुरू करती है जो वह तोड़ रहा है, और वह संदिग्ध हो जाता है, इसलिए वह उसकी शर्ट के नीचे देखता है और उसका बैज पाता है। समुद्री डाकू सारा माल और आपूर्ति चुरा लेते हैं। वे जाने से पहले एसेक्स पर एक ट्रैकर भी लगा देते हैं। क्रू गुस्से में लिन को डांटता है क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि उसकी रिपोर्ट्स ने समुद्री डाकुओं का ध्यान आकर्षित किया होगा, और गुस्से में रिचर्ड हार्पो को आदेश देता है कि उसे उसके कमरे में बंद कर दे। इसके बाद क्रू इस पर चर्चा करता है कि क्या करना है, क्योंकि उनके पास केवल 2 छोटे बैग भोजन बचे हैं। बिना आपूर्ति के मछली पकड़ने का ऑर्डर पूरा करने की संभावना कम है, लेकिन वे खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। रिचर्ड लिन के विचार का अनुसरण करने और टेन लॉन्ग के पीछे जाने का प्रस्ताव करता है, जिसका सिर उन्हें जल्दी सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त पैसा दिला देगा। वे इसे करने के लिए सहमत होते हैं, लेकिन पहले उन्हें कुछ क्लिकर्स को भोजन पकड़ना चाहिए। कुछ समय बाद ओवेन लिन से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि वह क्यों है, तो लिन बताती है कि वह टेन लॉन्ग को खोजने की कोशिश कर रही है, और एकमात्र जहाज जो प्राणी के पीछा करता है वह एसेक्स है। ये ओवेन को एहसास कराता है कि रिचर्ड टेन लॉन्ग का पीछा कर रहा है और उससे सामना करने जाता है, जिससे रिचर्ड स्वीकार करता है कि वह उनके पिता के लिए बदला लेना चाहता है। ओवेन गुस्से में है क्योंकि उसे लगता है कि रिचर्ड अपने व्यक्तिगत मिशन के लिए क्रू का उपयोग कर रहा है और किसी ने भी इसके लिए सहमति नहीं दी थी। अचानक जहाज की सामने की खिड़की पर एम्बरग्रीस नामक एक पदार्थ टकराता है जो बहुत मूल्यवान है। रिचर्ड सोचता है कि टेन लॉन्ग एक निशान छोड़ रहा है, लेकिन ओवेन इसे चारा कहता है। इस बीच हार्पो और रैक्सलैंड फिर से गंदे हो जाते हैं। जब वे काम खत्म कर लेते हैं तो बताली को रैक्सलैंड की ब्रा मिलती है। इसके बाद लोग विशेष सूट पहनकर एम्बरग्रीस इकट्ठा करने और एक बहुत बड़े क्लिकर को पकड़ने के लिए बाहर जाते हैं। समुद्री डाकू चुराने आते हैं। रिचर्ड गाली देता है। एहसास होता है कि बीकन मिल गया। भागने के लिए हाइपरड्राइव चाहिए, लेकिन क्रू को पता चलता है कि समुद्री डाकुओं ने उसे भी तोड़ दिया है। मैकेनिक स्टब्स इसे ठीक करने शुरू करता और रिचर्ड क्रू को जहाज पर वापस आने के लिए कहता है, लेकिन हार्पो अभी भी पहले क्लिकर पकड़ने रुकता है। फौरन समुद्री डाकू गोलीबारी करते हैं, और जबकि एसेक्स के पास एक सुरक्षा क्षेत्र है, यह ज्यादा नहीं टिकेगा। रिचर्ड रैक्सलैंड को कचरा कक्ष छोड़ने को कहता है, बिना परवाह किए कि हार्पो अभी भी बाहर है, क्योंकि यह उसका अपना निर्णय था। हार्पो तेजी से कक्षों से बचने के लिए आगे बढ़ता है और क्लिकर पकड़ा एसेक्स पर लौटने में सफल होता है। कक्षों में से एक समुद्री डाकू जहाज से टकरा जाता है, लेकिन दूसरा अभी भी चल रहा है। जब समुद्री डाकू कप्तान मिसाइलें दागता है जो एसेक्स को नष्ट कर सकती हैं, स्टब्स अंततः सिस्टम को ठीक कर लेता है और जहाज हाइपरस्पीड का उपयोग करके गायब हो जाता है। जब वे सुरक्षित होते हैं तो क्रू रिचर्ड को उनके बीकन से छुटकारा पाने के लिए बुलाता है। हार्पो विशेष रूप से गुस्से में है, और जब रिचर्ड यह इंगित करता है कि उसने आदेशों की अनदेखी की, तो हार्पो कहता है कि उसने सभी की जान बचाई है भोजन लाकर। रिचर्ड जवाब में उसे धक्का देता है और हॉथॉर्न को उनके बीच आकर चीजों को बढ़ने से रोकना पड़ता है। इस बीच स्टब्स सूट से एम्बरग्रीस साफ कर रहा है जब वह देखता है कि क्लिकर क्रेट का ताला खुला है। जब वह इसे बंद करने वाला होता है तो वह देखता है कि छोटे छोटे कीड़े उसके हाथ पर दौड़ रहे हैं और उसे काट रहे हैं। जल्द ही जीव उसके कपड़ों के नीचे घुसने लगते हैं और वह उन्हें हटाने की कोशिश में पागल हो जाता है, जिससे वह यह भूल जाता है कि क्रेट अभी भी अनलॉक है। स्टब्स बाथरूम की ओर भागता है कीड़ों को धोने की कोशिश करने के लिए, हालांकि वे अब उसके शरीर के अंदर हैं। जब वह अपने कमरे में लौटता है तो वह लगातार आवाजें सुनता रहता है और दीवारों पर चिल्लाने लगता है। रात के खाने के बाद बताली हार्पो को बताती है कि वह गर्भवती है। हार्पो घबरा जाता है क्योंकि बच्चे महंगे होते हैं, इसलिए वह कुछ एम्बरग्रीस चुराने का फैसला करता है और उसे फ्रिज में छुपा देता है। इस बीच रिचर्ड लिन की जांच करता है, जो टेन लॉन्ग को मारने के खिलाफ है। हालांकि वह यह समझाने से इनकार करती है कि क्यों, इसलिए रिचर्ड उसकी दलील को नजरअंदाज कर देता है। उसके जाने के बाद लिन लॉ के साथ छेड़छाड़ करती है, जब तक कि वह उसे तोड़ने में सफल नहीं हो जाती और अंततः अपने कमरे से भाग जाती है। गलियारे की छाया में कोई ऑक्सीजन भंडार को तोड़ रहा है। लिन चुपचाप इधर उधर छिपने की कोशिश करती है, लेकिन हार्पो उसे पीछे से पकड़ लेता है। वह तुरंत उससे लड़ने लगती है और अपनी एजेंट ट्रेनिंग की बदौलत उसे आसानी से हरा देती है। उसी समय स्टब्स यह सब देखता है और चिल्लाते हुए भाग जाता है, जिससे लिन का ध्यान भटक जाता है। इससे हार्पो को उसे एक औजार से बेहोश करने का मौका मिल जाता है।
जब वह जागती है तो वह कार्गो बे में बंद होती है और हार्पो को रिचर्ड से यह कहते हुए सुनती है कि वही ऑक्सीजन भंडार को तोड़ रही थी। कॉकपिट में रैग्सलैंड सो रही है और स्क्रीन पर दिखाई देने वाले संकेत को नहीं देख पाती। जब तक वह जागती है तब तक वह संकेत गायब हो चुका होता है। बटाली लिन के लिए कुछ खाना लाता है जो उसे सुरक्षित भागने का एक तरीका पेश करती है, लेकिन बटाली को कोई दिलचस्पी नहीं है। बटाली के जाने के बाद लिन अपने क्रेट में क्लिकर की चीख सुनती है। उसी समय रैग्सलैंड और रिचर्ड अपने चारों ओर एक अजीब आवाज गूंजते हुए सुनते हैं। वे स्कैनर की जांच करते हैं और एसेक्स के चारों ओर दर्जनों नष्ट हुए जहाजों की खोज करते हैं, जो शायद टेनलॉन्ग का काम है। वेंट्स में स्टब्स चाकू से साबुन को तराशते हुए रेंगता है। कुछ समय बाद रिचर्ड हॉथॉर्न बताता ऑक्सीजन के साथ छेड़छाड़ हार्पो ने की थी। हॉथॉर्न इंगित करता है कि कभी कभी लोग हताश होने पर पागल चीजें करते हैं। रिचर्ड ने शायद टेनलॉन्ग को पकड़ने की योजना के हिस्से के रूप में जानबूझकर समुद्री डाकुओं को लूटने दिया हो। रिचर्ड इस संकेत को नजरअंदाज कर उल्लेख करता है कि स्टब्स को ऑक्सीजन ठीक करनी है, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पा रहा है। कार्गो बे में क्लिकर क्रेट से बाहर निकल गया है और लिन पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, जो उसे धीमा करने के लिए बॉक्स फेंकती रहती है और मदद के लिए चिल्लाती है। सौभाग्य से रिचर्ड उसकी आवाज सुनता है और दरवाजा खोलता है। उसे बाहर निकालने के बाद क्लिकर पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला करता है। इससे कुछ नहीं होता और क्लिकर बाहर आकर जोड़ी का पीछा करने के लिए गलियारे में दौड़ता है। फायर एक्सटिंग्विशर से मारना भी बेअसर है, इसलिए रिचर्ड और लिन भागकर एयरलॉक में छिप जाते हैं। क्लिकर इतनी तेज है कि वह उन्हें पकड़ लेता है और लिन की टांग पकड़ लेता है, लेकिन उसी समय रिचर्ड एक क्रेट छोड़ता है जो क्लिकर के ऊपर गिरता है और उसे कुचलकर मार देता है। इसके बाद ओवेन लिन को फिर से बंद करने से इनकार करता है और रिचर्ड उसे बताता है कि वह उसकी जिम्मेदारी होगी। एक बहस छिड़ जाती है और ओवेन रिचर्ड पर आरोप लगाता है कि वह उनके पिता जितना ही बुरा है, जिसने परिवार को छोड़ दिया था ताकि वह टेनलॉन्ग की तलाश कर सके। गुस्से में रिचर्ड ओवेन को दीवार के खिलाफ धक्का देता है और कहता है कि उसका भाई उनके पिता जैसा बिल्कुल नहीं है, जैसे कि यह एक अपमान हो। ओवेन कम्युनिकेशन रूम में जाने का फैसला करता है और मदद मांगने के लिए एक संदेश भेजता है, जिसे फिर से समुद्री लुटेरों द्वारा रोक लिया जाता है। इस बीच हार्पो और रैग्सलैंड फिर से शरारत कर रहे हैं। वह घर जाना चाहता है, उसे अपने पक्ष में मनाने की कोशिश करता है, लेकिन रैग्सलैंड रिचर्ड के साथ विश्वासघात करने से इनकार कर देती है। रिचर्ड सफेद छिद्र देखता है। टेनलॉन्ग पास में प्रकट होता है। अपनी शक्तिशाली काया से एसेक्स टक्कर मारता है। इससे सभी गिर जाते हैं और बल्क क्षेत्र की शक्ति 50% रह जाती है। फिर ओवेन सूट पहनता है और टेनलॉन्ग का शिकार करने के लिए बाहर जाता है, इसलिए रिचर्ड हॉथॉर्न और हार्पो को उसके साथ शामिल होने का आदेश देता है। ओवेन जानवर के हमलों से बचते हुए चारों ओर उड़ता है कि वह इसे क्षुद्र ग्रह बेल्ट तक ले जा सके। वह क्षुद्र ग्रह पर एक रस्सी फेंकता है और उसके चारों ओर चक्र में उड़ने के लिए गति का उपयोग करता है, जो उसे सीधे टेनलॉन्ग की पीठ पर ले जाता है। वह गोली चलाता है। प्राणी अपने शरीर को मोड़ता है ताकि उसे धक्का दे सके। हॉथॉर्न ओवेन को फिर से गठन में लाने की कोशिश करने के लिए करीब उड़ता है, लेकिन ओवेन उसे अनदेखा करता है और हॉथॉर्न को प्राणी द्वारा मारा जाता है। जल्द ही ओवेन फिर से गोली चलाता है, लेकिन टेनलॉन्ग उसे भी मारता है, जिससे वह एक टेलस्पिन में चला जाता है। ओवेन एक क्षुद्र ग्रह से टकरा जाता है और सिर पर गंभीर चोट लगने से वह बुरी तरह से खून बहने लगता है। वह रिचर्ड से असफल होने के लिए माफी मांगता है, लेकिन एक बेपरवाह रिचर्ड अपने आदमियों पर चिल्लाता है वे हट जाएं ताकि वह अपनी हार्पून चला सके। उसी क्षण लिन अपनी निशाना लगाने की प्रणाली बंद कर देता है और रिचर्ड जवाब में उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। बाहर टेनलॉन्ग ओवेन को पकड़ता है और उसे टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर टेनलॉन्ग उज्ज्वल प्रकाश को सक्रिय करता है ताकि गायब हो सके। कुछ क्षण बाद हार्पो रैग्सलैंड से गुप्त रूप से बात करता है, यह कहते हुए कि रिचर्ड बहुत आगे बढ़ गया है और यह बताते हुए कि ऑक्सीजन का स्तर कम है। रैग्सलैंड विद्रोह को उनका एकमात्र उत्तर मानने लगता है। जब लिन जागता है, रिचर्ड समझाता है कि वे उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां बेंटले की मृत्यु हुई थी। उसे उम्मीद थी कि वह अपने पिता के करीब महसूस करेगा, लेकिन इसके बजाय उसने अपने भाई को खो दिया। वह पृथ्वी पर वापस जाना चाहता है क्योंकि कम ऑक्सीजन का मतलब है कि अब और अन्वेषण नहीं हो सकता। फिर भी लिन इसे ठीक करने के लिए स्टब्स को खोजने पर जोर देती है। गलियारे से नीचे जाते समय समूह को वेंट्स में आवाजें सुनाई देती हैं। अचानक कुछ गंदा गू फर्श पर गिरता है और लिन उसमें परजीवियों को देखती है, इसलिए वह अनुमान लगाती है कि स्टब्स संक्रमित है। वह सोचती है कि उसके पास उसकी मदद करने का एक मौका है, लेकिन उसे खुद को बचाने का एक तरीका चाहिए। रिचर्ड उसे तलवार देने का निर्णय करता है और लिन इसे शर्त स्वीकार करती है। अगर वह स्टब्स की मदद करती है तो वे टेनलॉन्ग का पीछा करते रहेंगे। जल्द ही समुद्री डाकू जहाज उन्हें ढूंढ लेता है और सफेद छिद्र फिर से खुल जाता है, इसलिए टेनलॉन्ग भी शामिल होता है। रैग्सलैंड देखती है कि वे एक तूफान की ओर बढ़ रहे हैं और रिचर्ड उसे आदेश देता है बढ़े, क्योंकि समुद्री डाकू उनका वहां पीछा नहीं करेंगे। अचानक टेनलॉन्ग कुछ रंगीन लहरें बनाता है जो उसे गायब कर देती हैं और एसेक्स के ऊर्जा स्रोत को नीचे ले आती है। जहाज की गति धीमी हो जाती है और बल्क क्षेत्र 20% पर है। जब रैग्सलैंड एक विकल्प की तलाश करती है, टेनलॉन्ग समुद्री डाकुओं के पास फिर से प्रकट होता है और उनके जहाज को भी नुकसान पहुंचाता है। पायलट अंदर से गोलीबारी शुरू करता है, जबकि कप्तान भी फायर खोलने के लिए एक शटल में बाहर आता है। ये हथियार टेनलॉन्ग को चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं है। दोनों जहाजों को नष्ट कर गायब हो जाता है। एसेक्स में नेविगेशन बंद हो जाता है, इसलिए रैग्सलैंड को मैनुअल पर जाने के लिए एआई को ओवरराइड करने की कोशिश करनी पड़ती है। हार्पो के कमरे में वह बटाली को अपनी विद्रोह योजना के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह रैग्सलैंड के साथ काम करने से इनकार कर देती है। कोई जहाज नहीं चला सकता, इसलिए उन्हें भागने के लिए उसकी जरूरत है और वे बच्चे की खातिर काम करने सहमत होते हैं।
इस बीच रिचर्ड जहाज के पावर स्रोत की जांच करने जाता है और पाता है कि स्टब्स ने इसे भी नुकसान पहुंचाया है। उसी क्षण टेड लॉन्ग प्रकट होता है और नष्ट किए गए समुद्री डाकू जहाज को एसेक्स पर फेंक देता है, जिससे और भी अधिक नुकसान होता है। रैग्स लैंड थ्रस्टर्स को सक्रिय करता है और एसेक्स को तूफान में प्रवेश कराता है ताकि जानवर को खोने की कोशिश की जा सके। जैसे ही समुद्री डाकू जहाज एसेक्स के ऊपर लुढ़कता रहता है, रिचर्ड पावर स्रोत की मरम्मत पूरी करता है और अब जहाज इतनी तेजी से जा सकता है कि मुसीबत से बच सके। एक अंधेरे गलियारे में लिन स्टब्स को पाती है और उससे लड़ाई शुरू कर देती है। सिर्फ कुछ ही चालों में वह उसका हाथ काटने में सफल हो जाती है, इसलिए वह भाग जाता है। वह उपकरण के कोठरी में छिप जाता है और अपने घाव को बंद करने के लिए एक टॉर्च का उपयोग करता है। कुछ मिनट बाद रैग्स लिन स्नान समाप्त करती है और लॉकर से अपने कपड़े लेती है, केवल नक्काशीदार साबुन को देखने के लिए। अचानक स्टब्स उसे लॉकर के खिलाफ धक्का देता है और चाकू से वार करता है। फिर वह बटाली पर हमला करने के लिए रसोई में जाता है, जो खुद को एक बर्तन से बचाती है। वह शीघ्र संभल जाता है और बटाली को घेर लेता है। उसकी विनती अनसुनी रह जाती है। लिन अंदर दौड़ती है और हमला करती है, लेकिन स्टब्स उसे गिरा देता है। बटाली इस विचलन का उपयोग उसे पॉट से मारने के लिए करती है और जब वह मुड़ता है तो लिन उसे तलवार से सिर काट देती है। उसी समय बटाली मर जाती है। कॉकपिट में रिचर्ड और हॉथॉर्न को फिर से 10 फेफड़ों का संकेत मिलता है, इसलिए रिचर्ड सूट पहनने के लिए दौड़ता है ताकि बाहर जा सके, जो उसे हार्पो की योजना से बचा लेता है। बाहर जाने के बाद रिचर्ड 10 फेफड़ों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गोली चलाता है और अब प्राणी उसका पीछा कर रहा है। वह जहाज के पास उड़ता है और हॉथॉर्न को हार्पून चलाने का स्पष्ट दृश्य मिलता है, जो टेनलॉन्ग को पूरी तरह से जकड़ लेता है। दुर्भाग्यवश जहाज की प्रणालियां अभी भी विफल हो रही हैं और एआई अलार्म बजाता है। चालक दल को बाहर निकलने के लिए कहता है। हॉथॉर्न बचाव पोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे हार्पो द्वारा रोका जाता है, जो अपनी प्रेमिका के साथ भागने के लिए पोर्ट चाहता है। एक लड़ाई शुरू होती है और हॉथॉर्न अपनी उम्र के लिए प्रभावशाली चालें दिखाता है, लेकिन हार्पो अभी भी मजबूत है और उसे पीट देता है। जब हार्पो उसे मारने वाला होता है, हॉथॉर्न अपने सूट को सक्रिय करने के लिए एक बटन दबाता है, जो एक हार्पून चलाता है, जो तुरंत हार्पो को मार देता है। इस बीच टेनलॉन्ग रिचर्ड का पीछा करते हुए एसेक्स के चारों ओर उड़ता रहता है, जिससे हर बार जब उसका शरीर जहाज के बहुत करीब आता है, अधिक नुकसान होता है। रिचर्ड उसे मारने की कोशिश पर जोर देता है, लेकिन अंततः टेनलॉन्ग उसे पकड़ लेता है और कुचल देता है। जब तक हॉथॉर्न अपने सूट में बाहर आता है, वह केवल सदमे में देख सकता है कि टेनलॉन्ग रिचर्ड को मारने का काम पूरा करता है और एसेक्स में उड़कर उसे उड़ा देता है। याद करते हुए कि फ्रिज पहले एक क्रायोपॉड था, लिन उसके अंदर छिप जाता है और फ्रीजिंग अनुक्रम को सक्रिय कर देता है। पॉड एसेक्स से बाहर निकाल दिया जाता है और सोता हुआ लिन सीधे उस सफेद छेद में फेंक दिया जाता है, जिसे टेनलॉन्ग छोड़ने के लिए खोलता है। उसी समय एक बचाव जहाज ओवेन के एसओएस संदेश के कारण आता है और हॉथॉर्न को बचा लेता है। सुनिश्चित करें कि आप सब्सक्राइब करें और सूचनाएं चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।